नमस्कार, मैं कृष्णा कुमार आप सभी का स्टूडेंट सर्किल रांची में स्वागत करता हूं। आज के इस विशेष सत्र में हम बीपीएससी में जो एसए का पेपर है उस एसए के पेपर के संदर्भ में आपसे बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 68 बीपीएससी से ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा करके और उसकी जगह एसए का पेपर बीपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया है। तो एसए का जो पेपर है बीपीएससी का वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके लिए बीपीएससी ने 300 मार्क्स निर्धारित किया है, राइट। यानी बीपीएससी मेंस की जो अब प्रिपरेशन होती है उसमें जीएस के 2 पेपर होते हैं, 300 मार्क्स के प्रत्येक पेपर होते हैं, और एक एसए का पेपर होता है उसका भी मार्क्स 300 है। और एसए का जो पेपर है उसको 3 सेक्शन में बांटा गया है। उसमें एक सेक्शन जो है बिहार से संबंधित लोकोक्ति और मुहावरों से संबंधित होता है। तो इस तरह से आप देखें कि अगर आप 17वीं बीपीएससी मेंस या की तैयारी आप कर रहे हैं, या आपने प्लान किया है कि 17th जो बीपीएससी है एग्ज़ाम उसमें आप एपियर होंगे, तो क्या आप एसए के जो पेपर है उसकी तैयारी कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्या आपको लग रहा है कि बिहार से संबंधित जो क्वेश्चन है उसका सही संदर्भ में आप लेखन कर पा रहे हैं? कैसे लिखें बिहार से संबंधित जो क्वेश्चन है उसका आंसर? तो उसके क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए हमें क्या करना होगा कि प्रश्न को ही देखना पड़ेगा, है ना। जब तक आप प्रश्न को नहीं देखते हैं, प्रश्न जो पूछे गए हैं उन प्रश्नों से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से हमें एसए के जो पेपर है उसका आंसर लिखना है। जैसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है 69th बीपीएससी में पूछा गया है, जो बिहार से संबंधित एसए के अंतर्गत पूछा गया है, उसको मैं लेता हूँ और फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि आप देखिए एसए को कैसे लिखेंगे। जैसे कि उसमें पूछा गया है, बिन समाज के बोली ना हो खेला और बिना बोली के समाज ना हो खेला। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये भोजपुरी में एक आम तौर पर बिहार के गांव में जाइएगा तो लोग इस तरह की बात करेंगे, है ना, कि बिना समाज की बोली का कोई अस्तित्व नहीं है और बिना बोली के समाज की भी कोई खास उपयोगिता नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस एसए के अंतर्गत हमें लिखना क्या है? हमें लिखना है एक तो समाज एवं बोली के बीच का जो अंतः संबंध है उस अंतः संबंध पर लिखना है, राइट। तो अगर आप ऐसे लिखने का प्रयास करते हैं, इस प्रश्न का एकदम सही संदर्भ में अगर आप आंसर आप लिखने का प्रयास करते हैं, तो पहला तो लाइन आपको क्लियर करना है कि ये जो आपको दिया गया है, बिना समाज की बोली ना हो खेला और बिना बोली के समाज ना हो खेला, इसको स्पष्ट करना है कि इसका जो मूल मतलब है कि समाज एवं बोली दोनों अंतः संबंधित है, राइट। यानी कि इंट्रोडक्शन में हमें ये बात दिखाना है कि समाज एवं बोली दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित है। कैसे अंतः संबंधित है? तो 2 सेक्शन में आपको बात करना है। यानी पहला सेक्शन जो है कि बोली के लिए समाज कितना महत्वपूर्ण है, राइट। यानी समाज किस लिए बोली अगर का अध्ययन करें किसी भी समाज में, उसमें बोली का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन के संदर्भ में जो बातें हैं वो लोकल लेवल पर प्रचलित होती है, उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है, उसको बोली कहते हैं। भाषा का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाता है। तो बोली क्षेत्र से क्षेत्र बदलती रहती है, एक ही भाषा की कई बोलियां होती है। तो बोली के संदर्भ में समाज का क्या महत्व है, राइट। पहला अगर सेक्शन हम लिखने का प्रयास करें तो देखिए, पहला सेक्शन के अंतर्गत आप क्या लिख सकते हैं? तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें लिखना है कि बोली की उत्पत्ति ही समाज में होती है, राइट। समाज के बिना बोली का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि बोली की उत्पत्ति समाज में होती है। यानी अगर हम बोली की उत्पत्ति को ही अगर आधार बनाएं कि बिना समाज के बोली की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती है,
मानव इतिहास का जब अध्ययन किया गया है तो पाया गया है कि मनुष्य के पास अगर भाषा है, मनुष्य के पास अगर बोली है, तो ये बोली सामाजिक कंट्रीब्यूशन है, यानी समाज के द्वारा बोली की उत्पत्ति की गई है। क्योंकि मनुष्य का जब जन्म होता है तो जन्म के समय मनुष्य कोई बोली नहीं बोलता है, कोई भाषा नहीं बोलता है, वो आवाज़ निकाल सकता है। इसलिए बोली जो है सामाजिक उत्पाद है, सोसाइटी का प्रोडक्ट है बोली। तो एक तो इस पे आपको एक पैराग्राफ इस पे लिखना है, क्योंकि मनुष्य एक जैविक प्राणी है और जैविक प्राणी होने के नाते मनुष्य में बायोलॉजिकल क्षमता है कि मनुष्य जो है साउंड निकाल सकता है, लेकिन जन्म के समय मनुष्य जो है बोली नहीं बोलता है, भाषा नहीं बोलता है। इसलिए बोली सामाजिक है, बोली की उत्पत्ति समाज में हो रही है, बोली का अस्तित्व भी समाज में है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ कि समाज क्यों बोली के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हम बोली समाज में ही सीखते हैं, राइट। अगर किसी व्यक्ति को समाज में जन्म के समय समाज से बाहर कर दिया जाए, तो जन्म के समय अगर व्यक्ति को समाज से बाहर कर देते हैं तो वह व्यक्ति जो है न बोली सीख पाता है, न भाषा सीख पाता है। जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि मोगली का अगर इतिहास आपको पता है, टार्जन के बारे में जानकारी है, तो चूँकि जन्म के समय वो जंगल में रह गए, जंगली जानवरों के साथ उन्होंने कम्युनिकेशन किया, तो बोली नहीं सीख पाए। यानी बोली हम समाज में ही सीखते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य जो है समाज का है कि समाज बोली को संरक्षण प्रदान करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। क्योंकि आप देखिए कि बिहार में कई बोलियां बोली जाती है ना। जैसे भोजपुरी बिहार की बोली है, जो कि कई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्र की भोजपुरी बोली अलग है। जैसे अगर भोजपुर एरिया का अगर भोजपुरी आप देखेंगे तो वो अलग है, और फिर छपरा, सिवान, गोपालगंज की बोली जो है भोजपुरी से संबंधित बोली है वो अलग है। तो छपरा, सिवान, गोपालगंज में जो भोजपुरी बोलियां बोली जाती है उसको संरक्षण कौन दे रहा, प्रोटेक्शन कौन दे रहा? तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम बोली को सीख रहे हैं, और उस बोली में न केवल हम आपस में संवाद कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बल्कि बोली का संरक्षण करने के लिए प्रत्येक बोली में उनके गीत होते हैं, उनके संगीत होते हैं, राइट। तो उसके माध्यम से भी बोली को समाज संरक्षण प्रदान करता है। बोली में कविताएं भी होती है ना, पोएम्स होती हैं, बोली में नाटक भी होती हैं, बोली में स्टोरी भी होती है, बोली में मिथक भी होती है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, चूँकि समाज कंटिन्यूअस एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच अपनी क्षेत्रीय जो बोली हैं उसमें जो मौखिक साहित्य है, मौखिक गीत है, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती है, और ले जाती है तो इसका मतलब है कि समाज बोली को संरक्षण प्रदान कर रही, प्रोटेक्शन प्रदान कर रही है। इसके अलावा आप क्या देखिएगा कि बोलियों में लगातार परिवर्तन होते रहती है, यानी समय के साथ बोली में बदलाव होती है। तो बोली में बदलाव भी समाज के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जिस तरह से समाज में सामाजिक परिवर्तन होता है वैसे ही धीरे धीरे बोली में परिवर्तन होता है। जैसे आप देखें कि आप पहले के भोजपुरी या मैथिली या अंगिका या मगही गीतों को आप सुने और अभी के भोजपुरी, अंगिका, मैथिली और मगही गीतों को आप सुने तो आपको लगेगा कि बहुत परिवर्तन हो रहा। केवल अगर 50 वर्ष के गीतों का ही आप अध्ययन कर लें तो आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो परिवर्तन जो है, समाज में परिवर्तन हो रहा, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो रहा, समाज की राजनीतिक संरचना में परिवर्तन हो रहा, वह परिवर्तन जो है बोली में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो एक तरह से बोली में जो भी परिवर्तन होता है वो सामाजिक परिवेश के कारण बोली में परिवर्तन होता है, और इसलिए बोली जो है समाज में परिवर्तन लाने का कार्य भी करती है।
दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बोली में परिवर्तन समाज के द्वारा न केवल परिवर्तन किया जाता है, बल्कि बोलियां जो है समाज में ही जीवंत होती है ना। हम अपने परिवार में, हम अपने समाज में अपनी बोली में बात करते हैं, और बोली में बात करते हैं तो उससे क्या होता है कि वह बोली निरंतर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हजारों वर्षों तक वो जीवंत रहती है और भविष्य में भी रहेगी। इसमें समाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ ही साथ आप देखिएगा कि जब बोली की बात करते हैं और बोली के साथ समाज के रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो बोली में जो क्रियाशीलता होती है, बोली में जो रचनात्मकता होती है, बोली में जो सृजनात्मकता होती है, यह समाज के द्वारा उसमें डाला जाता है। बोली क्रियाशील होती है, वह समाज के जो एक्टिविटी है लोगों का, उस एक्टिविटी को बोली रिफ्लेक्ट करती है, राइट। उसमें सृजनशीलता है। जैसे आप अगर जो क्षेत्रीय या लोकल जो साहित्यकार हैं, किसी खास बोली में लिखने वाले, किसी खास भाषा में लिखने वाले, तो आप देखेंगे कि उनकी सृजनशीलता जो है, उनकी क्रियाशीलता जो है, उनकी रचनात्मकता जो है, वो कितना बेजोड़ है, राइट। उदाहरण के लिए आप देखिए कि अगर बिहार में, हम जानते हैं भिखारी ठाकुर, बिहार का शेक्सपियर उन्हें कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को। तो भिखारी ठाकुर की जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं को अगर पढ़ेंगे, राइट, तो उन रचनाओं को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें कितनी क्रियाशीलता है, कितनी सृजनात्मकता है, और वो किस तरह से समाज के पूरी जो संदर्भ है उसको रिफ्लेक्ट करे। वो समाज जिस तरह का समाज है, उस तरह की भावनाएं कवि के दिल में डेवलप होती है, और उस कवि के दिल में जो भावनाएं डेवलप होती है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। उसी तरह से अगर आप देखें भोजपुरी साहित्य जो है, भोजपुरी जो बोली है, उसमें एक गीत रघुवीर नारायण जी ने बहुत पहले आज़ादी के समय लिखा था, जिसका बोल है, सुंदर से भूमि भैया भारत के देशवासी, मोरो प्राण बसे गंगा पार रे बटोहिया। तो ये जो गीत है, इस गीत के पूरे संदर्भ को आप देखेंगे, कवि ने किस तरह की एक्टिविटी अपने बोली में प्रदर्शित किया है, और वह बिहार के क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन का एक बहुत बड़ा गीत बन करके उभरा था। यानी बोली हमारी सामाजिक चेतना को रिफ्लेक्ट करता है, हम में जितना भी सृजनात्मकता है उसको रिफ्लेक्ट करता है, और इसलिए कहा गया है कि बिना समाज के बोली ना हो खेला। दूसरी तरफ हम देखें, इस प्रश्न के दूसरे सेक्शन की बात करें, अगर हम इस प्रश्न के दूसरे सेक्शन की बात करें तो दूसरे सेक्शन के अंतर्गत क्या है कि बिना बोली के समाज ना हो खेला। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब है कि बोली का समाज के लिए बहुत ही उपयोगिता है। क्यों बोली का समाज के लिए उपयोगिता है? राइट। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, राइट। और एक सामाजिक प्राणी के रूप में अगर हम बनते हैं, हम एक सामाजिक प्राणी के रूप में ढलते हैं, तो हम बोली के माध्यम से ढलते हैं, राइट। हम भाषा के माध्यम से ढलते हैं, क्योंकि भाषा या बोली ही मनुष्य एवं जानवर में अंतर स्थापित करता है। तो एक तरफ हम जैविक प्राणी हैं, लेकिन हम एक सामाजिक प्राणी हैं, सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी है। सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी बनाने में बोली की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना बोली के हम सामाजिक सांस्कृतिक प्राणी नहीं बन सकते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए कि बोली का समाज के लिए इतना महत्वपूर्ण विशेषता है, इतनी महत्वपूर्ण उपयोगिता है कि बोली ही समाज को व्यवस्थित करता है। क्योंकि हम बोली अपने परिवार में सीखते हैं और उसका व्यवहार परिवार से लेके अपने समाज के बीच करते हैं। तो सामाजिक व्यवहार किसके साथ कैसे करना है, ये सारा चीज़ जो है बोली के माध्यम से होता है। यानी बोली से ही समाज गतिशील होता है, समाज चलायमान होता है। समाज की गतिशीलता, समाज की क्रियाशीलता भी बोली के माध्यम से ही रिफ्लेक्ट होती है।
इसके अलावा अगर बात करें कि जो समाज में व्यक्ति है, राइट, तो व्यक्ति समाज के आचार व्यवहार को सीखता है, तो उसको वो बोली के माध्यम से सीखता है। बोली ही लोक संस्कृति का निर्माण करता है। अगर हम बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, बिहार की लोक संस्कृति जो कि वैश्विक पटल पर हमारी एक अलग छवि है, इस लोक संस्कृति का निर्माण हमारी बोलियों से हुआ है। इसलिए हमारा जो बिहार का जो सामाजिक पहचान है, उसमें हमारे बिहार की उन बोलियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के सांस्कृतिक प्रतिरूप भी है। तो उसमें एक तो भोजपुरी बोली बोलने वाले क्षेत्र हैं, मैथिली भाषा बोलने वाले क्षेत्र हैं, अंका भाषा बोलने वाले क्षेत्र हैं, मगही भाषा बोलने वाले क्षेत्र हैं। तो इन क्षेत्रों की अपनी जो सामाजिक पहचान है, इनकी विशिष्ट क्षेत्रीय जो पहचान है, यह विशिष्ट क्षेत्रीय पहचान बोली के माध्यम से है। और चूँकि बोली के माध्यम से ही हम सांस्कृतिक संप्रेषण करते हैं, यानी हम अपनी संस्कृति में एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, अपनी बातों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, उसमें हमारी बोली की बहुत बड़ी भूमिका है, राइट। और बोली का एक और महत्वपूर्ण रोल क्या है कि समाज के व्यक्तित्व का भी निर्धारण करता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी निर्धारण करता है। क्योंकि हर समाज का अपना एक व्यक्तित्व होता है, एक पर्सनालिटी होता है। जब हम किसी समाज के बारे में बात करते हैं तो एक बार में ही अगर कोई नाम लेता है कि भोजपुरी समाज, मैथिली समाज, तो उस समाज की जो सांस्कृतिक पहचान है, जो सांस्कृतिक व्यवहार है, वो दिमाग में पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाता है। और इसलिए ये कहा जाता है कि बिना समाज की बोली ना हो खिला और बिना बोली के समाज ना हो खिला। तो इस तरह से आप इसके आंसर को लिख सकते हैं। हम पुनः आपको दूसरे जो बीपीएससी के एसए के प्रश्न हैं उसके आंसर को लेकर आएंगे और फिर आगे हम मिलेंगे। आप वेट कीजिए अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद।